हेलो। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूं, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं टेंसेस पर, स्पेशली टेंसेस पर मैंने वीडियोस बनाई हैं 4 और 5 वीडियोस, हर एक टेंस को डिस्कस किया मैंने उनमें। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स में या इंग्लिश लर्नर्स में और दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, those who are interested in speaking English, कुछ क्वेश्चंस होते हैं टेंसेस के रिलेटेड, स्पेशली one tense is there and it is present perfect. It is present perfect tense. Present perfect tense का यूज क्या है? What is the exact use of present tense? कई बार लोग जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट में। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, सपोज आई हैव रेड अ बुक, आई हैव रेड अ बुक एंड आई रेड अ बुक। स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसका मतलब तो सेम है। आई हैव रेड बुक ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें भी हम कहते हैं कि मैंने किताब पढ़ी। आई रेड बुक ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें भी हम कहते हैं कि मैंने किताब पढ़ी है। दोनों तो पास्ट एक्शंस के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। देन वेयर डज अ डिफरेंस लाई? कहां है डिफरेंस कहां है? सो लेट मी टेल यू, ओल्डर इंग्लिश में ऐसा हुआ करता था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, इसको अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी फॉर्म देखेंगे, यू कैन सी हियर, मैंने यहां पर लिखा है, इट इज सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज दोनों में से कोई एक, प्लस V3 और पास्ट पार्टिसिपल हम यूज करते हैं। ये फॉर्म है। जैसे मैं कहता हूं आई हैव रेड द बुक, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी एंड मीनिंग के लिहाज से भी। ओके, ओल्डर इंग्लिश में ऐसा हुआ करता था कि हैव हैज, इंस्टेड ऑफ हैव एंड हैज, people used to use बी का यूज करते थे, या बी की फॉर्म्स जो है इज, एम, आर वगैरह। जैसे अगर उनको कहना होता था कि विंटर्स जो हैं आ चुके हैं, ठीक है, वो कहते थे विंटर इज कम, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 या पास्ट पार्टिसिपल, विंटर इज कम। इस सेंटेंस को सही माना जाता था किसी टाइम में, बट इन मॉडर्न इंग्लिश यू हैव टू यूज हैव और हैज टू एक्सप्रेस प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपने हैव और हैज का यूज करना है। ओल्डर इंग्लिश में ऐसा था कि बी का यूज होता था। दिस इज वेरी न्यू, इट मे बी वेरी न्यू टू यू, शायद आपको ये बड़ी अजीब बात लगी होगी, विंटर इज कम, ये तो गलत है, लेकिन ओल्डर इंग्लिश में ऐसा बोला जाता था। ओके, बट नाउ आज थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट जो कंफ्यूजन्स होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट स्पेशली इस टेंस के बारे में, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मेरी वीडियोस आई हैं, एक प्लेलिस्ट है टेंसेस की, 4 और 5 वीडियोस उसमें है, सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है, लेकिन एक एक्स्ट्रा वीडियो मैं बना रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट पर। तो अगर आप फॉर्म की बात करें, इट इज व्हाट, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल और V3, ठीक है, ये है, इसका है। लेकिन इसका यूज क्या है, कहां पर हम इसको यूज करेंगे? ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं। वी विल डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स 1, 2 एंड 3। 3 पॉइंट्स में इसके प्रेजेंट परफेक्ट के रिलेटेड डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट वन इज, इसका यूज अगर आप देखेंगे, द एग्जैक्ट यूज ऑफ इट इज फिनिश्ड इवेंट्स connected with present. Finished events connected with present. Okay, what does this mean? When you say a sentence in present perfect tense, it means you are referring to past action. Okay, and you are thinking about past and present at the same time. Past और present ये दोनों चीजें इसमें आती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम फिनिश्ड एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उसका क्या है, क्यों हम करते हैं, इसका एग्जैक्ट यूज क्या है? तो मैंने कहा, अगर आप खाली पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हो, पास्ट इंडेफिनिट में हम फिनिश्ड एक्शंस जो हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं।
ठीक है, जैसे मैं कहता हूं आई एट फूड, या मैं कहता हूं आई टूक टी, मैंने चाय ली, ठीक है, बात खत्म। ओके, या मैं कहता हूं माई फ्रेंड वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, मेरा फ्रेंड जो है कल दिल्ली गया है, फिनिश्ड एक्शन, कल की बात है, बात खत्म, इसका कोई रिलेशन नहीं है प्रेजेंट के साथ। बट प्रेजेंट परफेक्ट की बात जब आप करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट में यू हैव टू थिंक ऑफ बोथ द थिंग्स, पास्ट एंड प्रेजेंट एट द सेम टाइम। पास्ट और प्रेजेंट दोनों चीजें आपने एट अ टाइम सोचनी है जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में बात करते हो। क्या है इसमें, पास्ट और प्रेजेंट दोनों का रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन? तो मैंने सबसे पहले यहां पर लिखा है फिनिश्ड इवेंट्स, फिनिश्ड इवेंट्स कनेक्टेड विद प्रेजेंट, फिनिश्ड इवेंट्स कनेक्टेड विद प्रेजेंट। ऐसे फिनिश्ड एक्शंस को एक्सप्रेस किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में जिनका रिलेशन प्रेजेंट के साथ हो, प्रेजेंट टाइम के साथ हो। क्या है ये? तो मैंने एग्जांपल लिखी है, जैसे मैंने कहा आई हैव ब्रोकन माई लेग, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव ब्रोकन माई लेग, मेरी टांग टूटी हुई है, ठीक है, मेरी टांग टूटी हुई है, आई हैव ब्रोकन माई लेग। व्हाट डज इट मीन? सपोज मैं एक सिचुएशन देता हूं, आप सिचुएशन से इसको समझ सकते हैं। सपोज आप खेलते हैं, आप एक खिलाड़ी हैं, आपका कोच आपसे कहता है कि चलो मैच है, चलो मैच खेलते हैं, ठीक है, अभी आपका मैच है, लेट्स प्ले, अभी आपका मैच है, चलो खेलते हैं। और सपोज जिसको कोच कह रहा है उसकी टांग टूटी हुई है और वो क्या जवाब देता है? आई हैव ब्रोकन माई लेग, मेरी टांग टूटी हुई है। सो ये पास्ट एक्शन है ना, ये फिनिश्ड एक्शन है, पास्ट, पास्ट में टूटी हुई है, ठीक है, टूटी हुई है। आई हैव ब्रोकन माई लेग। ओके, एक्शन जो है, इवेंट जो है, इट इज फिनिश्ड इवेंट, फिनिश्ड एक्शन। आई हैव ब्रोकन माई लेग। प्रेजेंट के साथ रिलेशन क्या है? मैंने यहां आगे ब्रैकेट में लिखा है आई कांट प्ले नाउ, अब मैं नहीं खेल सकता हूं, ये प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट के साथ ये रिलेशन है। एक खिलाड़ी को उसका कोच कहता है कि मैच है आज, चलो खेलते हैं, चलो खेलो, और खिलाड़ी जवाब देता है नो सर, आई हैव ब्रोकन माई लेग, मेरी टांग टूटी, 2 घंटे पहले टूटी, 1 दिन पहले टूटी, कब टूटी है कब नहीं, लेकिन पास्ट में टूटी है, ठीक है, आई हैव ब्रोकन माई लेग। और प्रेजेंट के साथ क्या रिलेशन है? आपके कोच ने आपको कहा था खेलने के लिए, उस प्लेयर को कहा था खेलने के लिए, एंड ही इज सेइंग आई हैव ब्रोकन माई लेग, सो आई कांट प्ले नाउ, अब मैं नहीं खेल सकता हूं, आज मैं नहीं खेल सकता हूं। ये प्रेजेंट के साथ रिलेशन है। ओके, होप कि आपको इस बात समझ आई होगी। जैसे दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूं, दूसरा सेंटेंस भी इसी चीज के बारे में है। आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखी है, या मैं इंग्लिश सीख चुका हूं, आई हैव लर्नड इंग्लिश। ओके, अब प्रेजेंट, ये पास्ट एक्शन है, ठीक है, ये पास्ट इवेंट है, मैंने सीखी है अंग्रेजी। प्रेजेंट के साथ क्या है? आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ, ठीक है। सपोज आपसे कोई कहता है कि आप इंग्लिश बोलते हो, आप इंग्लिश बोलते हो, क्या आप बोल सकते हो? आप जवाब दोगे हां हां मैं बोल सकता हूं, ये प्रेजेंट की बात है। Why? Because I have learned English. आप जवाब देते हो उसको I have, sir, I have learned English. मैंने इंग्लिश सीखी है। So I can speak English now. अब मैं बोल सकता हूं। सीखी पास्ट में है, प्रेजेंट के साथ रिलेशन क्या है इस सेंटेंस का? मैं बोल सकता हूं अभी, ठीक है। I have learned English, so I can speak English now. इसलिए मैं बोल सकता हूं। या आपको कहा जाता है कि चलिए उठिए, कोई आपको कहता है किसी क्राउड में या कोई ऑडियंस है, चलिए बोलिए, स्पीच कीजिए इंग्लिश में। वहीं पर दूसरा शख्स कहता है आपको कि नहीं, आप नहीं करेंगे स्पीच इंग्लिश में, क्योंकि आप को इंग्लिश नहीं आती, आप अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हो। आप जवाब देते हो उसे, सर आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखी है। ये पास्ट इवेंट है, ये पास्ट एक्शन है, पास्ट में सीखी। आई हैव लर्नड इंग्लिश। प्रेजेंट के साथ रिलेशन क्या है? अब बोलना है। आई कैन स्पीक नाउ, अब मैं बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ, अब मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। व्हाई? बिकॉज आई हैव लर्नड इट। तो ये है रिलेशन प्रेजेंट के साथ। जब आपने प्रेजेंट परफेक्ट में बात करनी है, ठीक है, तो दोनों चीजें, पास्ट भी इसमें आएगा और प्रेजेंट भी आएगा, ठीक है। सिचुएशन प्रेजेंट की है और एक्शन जो है ये पास्ट में फिनिश हुआ है। फिनिश्ड इवेंट्स कनेक्टेड विद प्रेजेंट। इस तरह से फिनिश्ड इवेंट्स प्रेजेंट के साथ कनेक्ट होते हैं।
एक और सेंटेंस मैंने लिखा है, यहां से आपको समझ में आएगा। मैंने लिखा है शेक्सपियर हैज प्रोबेबली लर्नड इटालियन। शेक्सपियर हैज प्रोबेबली लर्नड इटालियन। शेक्सपियर ने प्रोबेबली इटालियन सीखी थी, ठीक है। शेक्सपियर हैज प्रोबेबली लर्न, ये प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस मैंने लिखा है, शेक्सपियर हैज प्रोबेबली लर्नड इटालियन। क्या ये सही है? शेक्सपियर हैज प्रोबेबली लर्न इटालियन। शेक्सपियर की डेथ हो चुकी है, शेक्सपियर मर चुका है, इसका प्रेजेंट के साथ क्या रिलेशन है? कोई भी नहीं, ठीक है। किसी इंसान की डेथ हुई है, उसके बारे में कह रहे हैं कि हाँ उसने सीखी है, लेकिन उसका प्रेजेंट के साथ रिलेशन क्या है? क्या वो बोल सकता है? नो, ही कैन नॉट स्पीक नाउ, क्योंकि उसकी डेथ हुई है, तो उसको आप प्रेजेंट के साथ रिलेट नहीं कर सकते हो। दैट इज वाई मैंने यहां पर क्रॉस किया है, ठीक है। आई हैव क्रॉस्ड इट। इसका मतलब है ये सेंटेंस गलत है, इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कह सकते हैं। अगर आपने किसी ऐसे शख्स के बारे में कहना है जिसकी डेथ हुई है, ठीक है, जिसका प्रेजेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो वहां पर आप क्या इस सेंटेंस को अगर आपने ये कहना है शेक्सपियर के बारे में कि उसने इटालियन सीखी थी, तो इसको आप सिंपल पास्ट में कहेंगे। आप कहेंगे शेक्सपियर प्रोबेबली लर्नड इटालियन। आप हैज का यूज नहीं करेंगे यहां पर, ठीक है। आप हैज का यूज छोड़ देंगे। शेक्सपियर प्रोबेबली लर्नड इटालियन, शेक्सपियर ने इटालियन सीखी थी। इसको आप प्रेजेंट के साथ रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि शेक्सपियर की डेथ हुई है। यहां आप प्रेजेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। व्हाई? आई हैव लर्नड इंग्लिश, सो आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। मैंने सीखी है, ठीक है, अब मैं बोल सकता हूं, ठीक है। ये मैंने इसको मैंने डिटेल में बता दिया। सो इट वॉज वन थिंग, वन केस। सेकेंड थिंग इज व्हाट? कुछ और चीजों का ख्याल रखना होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। फिनिश्ड टाइम वर्ड्स, कुछ फिनिश्ड टाइम वर्ड्स। फिनिश्ड टाइम वो ऐसे वर्ड्स विच एक्सप्रेस टाइम, ओके। और टाइम भी कौन सा? फिनिश्ड टाइम, पास्ट का टाइम। जैसे मैंने यहां पर आगे लिखा है ब्रैकेट में, ब्रैकेट में मैंने लिखा है यस्टरडे, लास्ट वीक, 2015, कोई भी पास्ट का कोई भी है, 2015, ठीक है। या कोई डे आप कह सकते हो पास्ट का, मंडे, या किसी मंथ का नाम ले सकते हो। जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, दिस इज मई, मैं जनवरी की बात करता हूं, ठीक है, जनवरी पास्ट है, ठीक है। इस तरह से जनवरी पास्ट का कोई मंथ, पास्ट का कोई डे, पास्ट की कोई डेट, 2015, ठीक है, yesterday, last week, these are finished time words, finished time। ये टाइम yesterday ये finished time है, past time है। last week finished time, past time। 2015 finished time, past time, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं कर सकते हैं। मैंने क्रॉस किया है, यहां पर भी, यहां पर भी, वहां पर भी। ऐसे वर्ड्स आप फिनिश टाइम वर्ड्स आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज आप यहां पर, मैंने ये जो प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस लिखा, आई हैव ब्रोकन माई लेग, आप इसके साथ ये वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। आई हैव ब्रोकन माई लेग यस्टरडे, आई कांट प्ले नाउ। आई हैव ब्रोकन माई लेग यस्टरडे, आई कांट प्ले नाउ। कल मेरी टांग टूटी थी, आज मैं खेल नहीं सकता हूं, ठीक है। यस्टरडे आप यूज नहीं करेंगे। आई हैव ब्रोकन माई लेग, I can't play now, I cannot play now, ओके। मैं अब खेल नहीं सकता हूं। प्रेजेंट के साथ, मैंने कहा ना प्रेजेंट के साथ रिलेशन पास्ट एंड प्रेजेंट, यू हैव टू थिंक अबाउट बोथ ऑफ देम व्हेन यू आर स्पीकिंग और यू नो सेइंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दिस इज इट। यहां पर इसके साथ आप ये वर्ड, आई हैव ब्रोकन माई लेग यस्टरडे, दैट इज रॉन्ग। आई हैव ब्रोकन माई लेग लास्ट वीक, दैट इज रॉन्ग। आई हैव ब्रोकन माई लेग ऑन मंडे, आई हैव ब्रोकन माई लेग ऑन इन जनवरी, आई हैव ब्रोकन माई लेग इन 2015, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ये वर्ड्स आप प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ये तो फिनिश्ड एक्शंस हैं, ठीक है, फिनिश्ड टाइम वर्ड्स हैं, ठीक है। ये पास्ट की बात चली जाएगी, ठीक। इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज नहीं करेंगे। देन वी हैव कुछ और वर्ड्स होते हैं, जैसे टुडे, दिस टाइम, दिस वीक, टुडे, दिस वीक, दिस टाइम, दिस इज व्हाट। ये वर्ड्स आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर सकते हो, मैंने टिक किया है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दे एक्सप्रेस टाइम अप टू नाउ। ये भी दो सेंसेस में यूज होते हैं ये वर्ड्स, टाइम अप टू नाउ और पास्ट सेंस में भी यूज होंगे। हम दोनों पास्ट इंडेफिनिट में भी इनको यूज करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट में भी इनको यूज करेंगे, लेकिन मीनिंग उनका डिफरेंट रहेगा। जैसे मैं कहता हूं हैज शी फोन्ड टुडे, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है बट इट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। हैज शी फोन्ड टुडे, वही है सब्जेक्ट, हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ओके।
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज शी फोन टुडे, आगे मैंने क्या लिखा है, टुडे मैंने यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज शी फोन टुडे, जैसे मैंने कहा कि ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज शी फोन टुडे, क्या उसने आज फोन किया, ठीक है, आज फोन किया। एनी टाइम, यहां पर टुडे क्यों आएगा, एनी टाइम अप टू नाउ, इसका मतलब है क्या उसने, हैज शी फोन टुडे, क्या उसने अभी तक, आज, अभी तक, प्रेजेंट टाइम तक क्या उसने फोन किया। उसने कहा था मैं फोन करूंगा, क्या उसने अभी तक फोन किया। हैज शी फोन टुडे, आज उसने फोन किया, आज मतलब अभी तक, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तक क्या उसने फोन किया, इसलिए आप टुडे यूज कर सकते हैं। एक दूसरा सेंटेंस है डिड शी फोन टुडे, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, यहां पर भी आप टुडे यूज कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में भी, लेकिन मीनिंग इसका क्या रहेगा, मीनिंग चेंज होता है। यहां पर मैंने लिखा है अर्लियर व्हेन द कॉल वाज एक्सपेक्टेड। आपको किसी ने कहा था कि मैं आज आपको फोन करूंगा, सपोज आज के लिए कहा था कि मैं, कल किसी ने आपको कहा आज के लिए कि आज सुबह मैं फोन करूंगा। यस्टरडे आपको किसी ने कहा कि मैं आपको कल सुबह 10 बजे फोन करूंगा। ओके, अब आज इस दिन की बात है, आज इवनिंग है, ठीक है, आज मॉर्निंग के लिए उसने कहा था कि वो फोन करेगा, मॉर्निंग 10 बजे, दिस इज पास्ट टाइम। ओके, डिड शी फोन टुडे, क्या उसने कहा था फोन करूंगा मैं सुबह 10 बजे, डिड शी फोन टुडे, क्या उसने आज फोन किया था। आज ये कौन सा टाइम है, अर्लियर व्हेन द कॉल वाज एक्सपेक्टेड। अर्लियर कॉल एक्सपेक्ट किस वक्त की थी, उसने टाइम दिया था कि 10 बजे मैं कॉल करूंगा। आप इस वक्त शाम के, रात के 10 बजे हुए हैं, रात के 10, इट इज 10 PM नाउ, उसने 10 AM के लिए कहा था। तो ऐसे केस में अगर अर्लियर टाइम व्हेन द कॉल वाज एक्सपेक्टेड, 10 बजे के लिए उसने कहा था और इस वक्त 10 PM पर, 10 AM के लिए उसने कहा था कॉल करने के लिए मैं करूंगा, 10 PM पर आप बात कर रहे हैं और आपसे आपका फ्रेंड कह रहा है कि भाई उसने, किसी ने आपसे कहा था कि आज 10 बजे वो कॉल करेगा, द कॉल वाज एक्सपेक्टेड एट 10 AM। तो इस केस को आप पास्ट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करेंगे। डिड शी फोन टुडे, क्या उसने आज फोन किया था, किया उसने फोन, उसने कहा था 10 बजे करूंगा, किया नहीं। ओके, लेकिन यहां पर जो था हैज शी फोन टुडे, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने यूज किया टुडे, और इसका मतलब क्या है, एनी टाइम, कोई भी टाइम, अप टू नाउ, क्या उसने अभी तक फोन किया। इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है, उसने कहा था इस बजे मैं फोन करूंगा, इस वक्त फोन करूंगा, नो, इसमें क्या है, एनी टाइम अप टू नाउ, टुडे अप टू नाउ, एनी टाइम, 10 PM तक, 10 PM मैं वीडियो बना रहा हूं तो 10 PM तक क्या उन्होंने कॉल की। अगर ऐसा आपने कहना है कि अभी तक, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तक, तो आप टुडे का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। एक और सेंटेंस है, इट इज व्हाट, आई हैव नॉट सीन हिम दिस वीक। दिस वीक मैंने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया, आई हैव नॉट सीन हिम दिस वीक, मैंने इस हफ्ते उसको नहीं देखा है, ठीक। और इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा है यहां पर होल वीक अप टू नाउ, वही बात, टुडे वाली बात, होल वीक अप टू नाउ, आई हैव नॉट सीन हिम दिस वीक, मैंने इस वीक उसको नहीं देखा है, मतलब अभी तक, इस हफ्ते, अभी तक, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वीक टिल नाउ, अभी तक मैंने उसको नहीं देखा। अगर इस सेंस में आप बात कर रहे हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे और उसमें दिस वीक का आप यूज कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है व्हाट, आई सॉ हिम दिस वीक, मैंने उसको इस हफ्ते देखा, आई सॉ हिम दिस वीक, मैंने उसको इस हफ्ते देखा। ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में आपने दिस वीक यूज किया है। इसका मतलब क्या है, अर्लियर इन द वीक, इस हफ्ते, जब ये स्टार्ट हुआ था हफ्ता, ये उस स्टार्टिंग पॉइंट वाली बात है, स्टार्टिंग टाइम वाली बात है, जब ये हफ्ता शुरू हुआ था। आई सॉ हिम दिस वीक, मैंने इस हफ्ते उसको देखा था, स्टार्ट में ही कहीं मैंने देखा था। ये आप ये समझे कि एक पर्टिकुलर टाइम है, इस हफ्ते स्टार्ट में मैंने देखा था। ओके, इस केस में आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में ये कुछ चीजें थी जो बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट एंड होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ चुका होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, any problem, you can comment, you can ask me in the comment box, and do ask me. I'm surely going to reply you. Thank you very much.